बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मोहम्मद बिन कासिम। इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध में कैसे दाखिल हुआ और क्यों दाखिल हुआ और इसको किसने भेजा था। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं एक मुकाबले के इम्तिहान के लिहाज से वो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपना मैप स्टार्ट करते हैं। ये है पाकिस्तान, यहाँ पे है आज़ाद कश्मीर। अगर हम ये एरिया देखें तो ये जम्मू कश्मीर है, डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और अगर हम यहाँ बात करें तो ये है जी ईरान। इसकी नोक पे देखें तो तुर्की है, ये है तुर्की। और यहाँ से हम बनाएंगे सीरिया, ये है जी अरेबियन पेनिनसुला जिसके अंदर ये अरबी कंट्री हैं। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे है सीरिया जिसे शाम कहते हैं, इसका कैपिटल है दमिश्क। और इस रीजन के अंदर देखें तो 3 मुल्क हैं, एक है जी पैलेस्टाइन और इसके बाद दूसरा है इसराइल और जो तीसरा है वो है जॉर्डन रिवर यहीं पे है और इसका जिक्र बाइबल में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो ये है जी वक्खन कॉरिडोर अफ़गानिस्तान का। ये मैंने ज़्यादा कर दिया है इसको। ये है अफ़गानिस्तान और ये वक्खन कॉरिडोर है जो सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान से सेपरेट करता है। और इसके अगर लेंथ की बात करें वो है जी 27 किलोमीटर। वक्खन कॉरिडोर की है 27 किलोमीटर लेंथ है। इसी तरह यहाँ ईरान है और ये है जी तुर्की। इसके बाद इंडिया को देख लेते हैं। ये है नेपाल, भूटान, ये बांग्लादेश है और ये है जी म्यांमार। ये छोटा इसके साथ ही है म्यांमार। ये है इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है जी श्रीलंका है और यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड हैं। मालदीव, ये इस्लामी कंट्री है मालदीव भी। और अगर साउथ एशिया के अंदर बात की जाए तो सबसे जो लिटरेसी रेट हाई है वो मालदीव का है। ये है श्रीलंका जिसका ओल्ड नेम है सीलोन। श्रीलंका ये है ये श्रीलंका। अब हमारा टॉपिक जो है वो है मोहम्मद बिन कासिम। मैंने ये मैप इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए कि सिंध कहाँ पे। सिंध है जी यहाँ पे मौजूदा दौर की बात की जाए तो पहले सिंध काफ़ी ज़्यादा था, वो मुंबई तक था, लेकिन अब इसको एक सूबे तक ही कर दिया गया है। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करें 628 के अंदर इस्लाम यहाँ पे इंडिया के अंदर आ चुका था। ये जो केरला का मकाम है कालीकट, यहाँ पे 628 के अंदर एक मस्जिद बन गई थी जिसका नाम था मालिक बिन दिनार। उसकी वजह ये मैंने छोटा कर दिया है इसको, ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे इस्लाम आ गया था आप सलम के दौर में। उसकी वजह ये थी कि अरब ताजिर लोग थे और वो यहाँ पे आते थे तिजारत की गर्ज से, तो यहाँ पे इस्लाम फैल चुका था। लेकिन अगर हम बात करें फातिहाना अंदाज में इस्लाम की तो वो सिंध के थ्रू इस्लाम यहाँ पे दाखिल हुआ, जिसको बाबुल इस्लाम कहते हैं सिंध को। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया, उसकी वजह ये थी, ये जो श्रीलंका का सीलोन का बादशाह था उस दौर में, उसने ताइफ दे के भेजे थे। यहाँ से चलते चलते यहाँ पे है दमिश्क शाम के अंदर। यहाँ पे हज्जाज बिन यूसुफ के लिए उन्होंने वहाँ से तोहफे भेजे थे। वो थी जी 8 शिप्स थी। जब वो यहाँ पे पहुँचे दीबल के मकाम पर तो उन पे
राजा दाहिर, यहाँ का जो बादशाह था उस दौर में सिंध का, वो था राजा दाहिर। तो उसने शिप्स के ऊपर अटैक कर दिया और इसके अंदर एक लड़की थी जिसका नाम आता है नाहीद। उन सब को इसने कब्ज़े में कर लिया। कुछ लोग थे जो यहाँ से बचकर निकल गए, और जब वो हजाज के पास पहुँचे तो हजाज को उसने उन लोगों ने सब कुछ बताया और कह रहे थे कि जो नाहीद थी ये लड़की, यहाँ पे जो दीबल वालों ने उसको पकड़ रखा था, क्योंकि और भी लोग थे इसके साथ। तो वो कहती है या आलुल हज्जाज। तो जब ये हज्जाज बिन यूसुफ, हालांकि वो बड़ा सफाक हुक्मरान था हज्जाज बिन यूसुफ, उसको भी मैं बताता चलूँ कि हज्जाज बिन यूसुफ कौन था, लेकिन यहाँ तक बात मुकम्मल कर लें। तो इस पर हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो खड़ा हो गया, उसने कहा लब्बैक लब्बैक। तो फिर उसने जो अपना पहला बंदा भेजा था राजा दाहिर के पास, उसका नाम था अबीदुल्ला। 3000 का लश्कर था, राजा दाहिर ने उसको शहीद कर दिया। इसके बाद दूसरा बंदा फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने जो भेजा था उसका नाम था बुदैल, बुदैल बिन दहाफा। उसको भी इस राजा दाहिर ने शहीद कर दिया। इसके बाद जब हज्जाज के पास ख़बर पहुंची तो हज्जाज को बहुत गम हुआ और बहुत गुस्सा भी आया और गम हुआ। तो उसने मौज़न से कहा कि जब भी तुम अजान दो तो बुदैल का नाम लाजमी मेंशन करो, ताकि मुझे बुदैल का गम याद रहे। फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने जो मेन कमांडर था, अब मैं हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में आपको बताता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चले जाने के बाद 4 खुलफा राशिदीन आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके बाद हज़रत इमाम हसन 6 माह तक इन लोगों ने हुकूमत की। फिर इसके बाद आते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर इनका एक बेटा होता है यजीद, वो हुक्मरान बन जाता है जिसने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद भी किया था। इनके बाद मुआविया सेकंड होता है। ये सारे जो है हज़रत अमीर मुआविया से लेकर यहाँ तक वलीद बिन अब्दुल मलिक, ये आगे भी हैं, ये कुल हुक्मरान थे 14। तो जो हुक्मरान था यजीद के बाद वो आया मुआविया सेकंड, फिर मरवान बिन हुक्म, और फिर आता है अब्दुल मलिक बिन मरवान। फिर इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है वलीद बिन अब्दुल मलिक, जिसका नाम होता है जी वलीद बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन अब्दुल मलिक। ये बनो उमय्याद डायनेस्टी है जी, उमय्याद। इन लोगों ने कब से हुकूमत की है जी? 661 से लेकर 750 AD तक इन लोगों ने हुकूमत की थी पूरे रीजन के ऊपर। और अगर हम इसका एक गवर्नर था, उसका नाम था हज्जाज, हज्जाज, हज्जाज बिन यूसुफ। ये गवर्नर था जी इराक का। अब जो ये हज्जाज बिन यूसुफ था, अब इसने बात की है वलीद बिन अब्दुल मलिक से कि मुझे एक लश्कर दो, मैंने राजा दाहिर पे अटैक करना है, वहाँ से अपने बंदे जो हैं वो आज़ाद करवाने हैं। तो राजा दाहिर से भी इसने बात की थी। राजा दाहिर ने कहा था कि मेरा डाकू पर बस नहीं चलता और वो आज़ाद है, मैं उनको नहीं पकड़ सकता। फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने वलीद से बात की। वलीद ने कहा कि मैं पहले ही अपने लोगों को, अपने कमांडर को मैं भेज चुका हूँ। उस वक्त स्पेन में भी मुसलमान जा चुके थे, तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर, तो मैं यहाँ पे माज नहीं खोल सकता। फिर हज्जाज ने कहा कि तुम मुझे उधार के तौर पर पैसे दे दो, मैं तुम्हें सूद समेत वापस कर दूँगा। तो फिर जाके वो बात मान गया और यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम जिसका नाम था असल अमादुद्दीन यानी पिलर ऑफ दीन, उसको भेजा 12,000 का लश्कर देकर। किसका मुकाबला करने के लिए? राजा दाहिर का मुकाबला करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम, अब ये कौन है जी मोहम्मद बिन कासिम? इसका क्या लगता है? एक तो है ये सन इन लॉ, और दूसरा क्या है जी? अब ये इसका रिश्ता है जी हज्जाज बिन यूसुफ का मोहम्मद बिन कासिम के साथ रेज रिश्ता है। और हज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी एक बेटी ज़ुबैदा, क्या नाम था जी? ज़ुबैदा, वो निकाह में दे दी थी। किसको? मोहम्मद बिन कासिम के निकाह में ये थी ज़ुबैदा, निकाह में थी। तो ये दामाद भी था और भतीजा भी था। फिर इसको 12,000 का लश्कर देकर
भेजा वहाँ से सिंध के ऊपर अटैक करने के लिए, जबकि मकरान तक हुकूमत मुसलमानों की थी। तो इसके अंदर कंट्रोवर्शियल थ्योरीज भी है, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ मुकाबले के इम्तिहान तक ही इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अटैक करने के लिए 12,000 का लश्कर आया सिंध के ऊपर। अब ये लश्कर कहते हैं रास्ते में बीमार हुआ, फिर उसने शहद भी भेजा, और इनका एक कनेक्शन था, हर 3 दिन के बाद ख़त किताबत इनके दरमियान में जारी थी। जगह जगह चौकियाँ बना दी गई, यानी हज्जाज बिन यूसुफ ने पूरी नज़र यहाँ पे रखी। अब यहाँ पे जब वो सिंध के अंदर पहुँच गए तो जंग स्टार्ट हुई। अब मैं अगर राजा दाहिर के बारे में आपको बता दूँ, राजा दाहिर, ये जी बेटा किसका है? चच। चच कौन है? वो हुक्मरान था यहाँ पर। फिर इसका बेटा आया राजा दाहिर। इसकी अगर मैं सन की बात करूं तो वो था जय सिंह। जय सिंह, इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। जय सिंह ये राजा दाहिर का बेटा है, इस्लाम एक्सेप्ट। इसकी एक बीवी थी जिसका नाम था रानी बाई। ये 15,000 का लश्कर लेकर किला था रवाड़। 15,000 का लश्कर लेकर ये मोहम्मद बिन कासिम मुकाबले के लिए आई। इसको शिकस्त हो गई। फिर इसने अपने आप को आग लगा ली थी, और जो इसके साथ औरतें थी उसको भी इसने आग लगा थी राना बाई ने। ये राजा दाहिर की बीवी है। और अगर हम एक वज़ीर था जिसके अंदर पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका नाम था सिस्सा कर। क्या नाम था जी राजा वज़ीर का? सिस्सा कर। अब ये राजा दाहिर के बारे में एक कहानी बन गई है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे है जी सिंध, ये था कि जब तक ये झंडा नहीं गिरेगा हम नहीं हार सकते। फिर जी इन्होंने एक मजनीक यहाँ से मंगवाई इराक से, उसका नाम था अरूस। उससे इन्होंने पत्थर फेंका और पत्थर जाकर वहाँ लगा तो झंडा गिर गया और इनके हौसले पस्त हो गए। फिर आम जंग शुरू हो गई। और कहते हैं कि वो एक बड़े हाथी पे सवार था राजा दाहिर। इन्होंने आग के तीर बरसाए और वो तीर एक तीर जाकर उसकी पालकी में गिरा और वहाँ आग भड़क गई। फिर हाथी भागता हुआ पानी में जा बैठा। दरिया जो जहाँ समुंदर था वहाँ पानी में बैठा। दरिया सिंध की बात है बल्कि। अब ये दरिया सिंध मोहम्मद बिन कासिम ने पार किया था। वो कहते हैं कि वहाँ पे उसने कश्तियाँ खड़ी की थी पानी में और ऊपर से लश्कर को गुजारा था। तो ये जंग कहाँ भी स्टार्ट होती है? वार वाज फॉट इन कैपिटल ऑफ सिंध। और वो कैपिटल कौन था जी? उसका नाम क्या था? अलूर। सबसे पहले यहाँ पे जंग शुरू होती है। फिर राजा दाहिर जो है वो मारा जाता है। इसको उमर बिन खालिद एक शख्स था, उसने फिर राजा दाहिर को मार दिया था। इसके बाद अलूर को फतह करने के बाद फिर ये फतह करते हैं बरहमानाबाद, बरहमानाबाद और मुल्तान। ये जी 712। ये जंग कब शुरू होती है? 28 अक्टूबर 712। यहाँ फिर ये लश्कर जो है सिंध के अंदर पहुँच जाता है और जो दरियाए सिंध है उनको फिर कश्तियों के थ्रू ये पास करते हैं वहाँ से। अब जो इसने नया शहर आबाद किया था मोहम्मद बिन कासिम ने न्यू सिटी उसका नाम था जी मंसूरा। और अल-बैरूनी कहता है कि बरहमान का नाम ही मंसूरा था। अब ये इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। न्यू सिटी एस्टेब्लिश मंसूरा। इसके बाद मैं यहाँ पे साफ़ कर देता हूँ जी इसको। ये इंशाल्लाह एशिया का जब मैप ड्रा करेंगे तो ओवरऑल आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से मुल्क हैं। मंसूरा। और ये लश्कर था मोहम्मद बिन कासिम का 12,000, तो उनमें से 4,000 पीपल
which settled down in Sindh. Down in Sindh. और फिर जी जब ये मोहम्मद बिन कासिम आया था तो कुछ लोग कहते 20 साल थी। ये मौरखीन की अलग अलग अपनी एक है। तो सिंध के अंदर ये दाखिल हो गया था 712 के अंदर। फिर जब ये इसकी उम्र 20 साल थी 715 के अंदर, तो हज्जाज बिन यूसुफ जो था ये भी मर गया था। तो और वलीद बिन अब्दुल मलिक जो ये भी मर गया था। फिर आया था इसका भाई था सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। फिर उसने मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ से वापस बुला लिया और इराक़ के अंदर जेल में डाल दिया। फिर जेल के अंदर ही मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हो गई थी। तो अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो गवर्नर फिर सिंध का बना था उसका नाम था यजीद बिन मोहलिब। यजीद बिन मोहलिब। यजीद बिन मोहलिब जी गवर्नर बन गया सिंध का मोहम्मद बिन कासिम के बाद। आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम। और अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम किसके साथ वापस गया था, तो वो था माविया बिन मोहलिब। इसके बाद यजीद को वापस कर दिया गया, मोहम्मद बिन कासिम को वापस कर दिया गया और यजीद बिन मोहलिब को यहाँ का गवर्नर सिंध के अंदर बना दिया गया। और अगर हम ओवरऑल बात करें बनु उमय्याद की, बनु उमय्याद जो है उन्होंने रूल कितना किया सिंध को? उमय्याद रोल सिंध वो है जी 39 ईयर्स। अगर हम ओवरऑल अरब लोगों की बात करें तो वो था जी 282 या 83 रूल सिंध। तो वो बनता है जी 282 या 283, दोनों भी ठीक हैं ईयर्स। इसके बाद अगर हम मशहूर लोग की बात करें तो वो थे जी, एक गवर्नर था बनु अब्बास का। अब बनु उमय्याद के बाद 750 के बाद अगर हम बात करें तो फिर हुकूमत बन गई थी बनु अब्बास की। तो उनका एक गवर्नर था 757 के अंदर, उसने वो सिंध आया था। उसका नाम था जी हिशाम। ये जी बनु अब्बास का एक गवर्नर था, वो यहाँ पे आया था 757 AD के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें कि हिजरी कौन सी थी जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे पहुँचा था, तो वो जी हिजरी है 9वें हिजरी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया था। और अगर हम हज्जाज बिन यूसुफ की बात करें तो इस फासिक ने खाना काबा पर हमला करवाया था और 7 दिन तक, तकरीबन 7 दिन तक इसके बारे में मुख्तलिफ आराएँ हैं, इन्होंने खाना काबा पर अटैक किया और जो हिजर असरत है उसके भी टुकड़े हो गए थे। ये हज्जाज बिन यूसुफ इतना ज़ालिम इंसान है, इसने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उसको भी इसने शहीद कर दिया था, हज्जाज बिन यूसुफ ने। तो फिर ये देख लें फिर यहाँ पे इसका भेजने का क्या मकसद हो सकता है। ये बहुत सारी बातें हैं और चाचनामा के अंदर इसकी पूरी तारीख़ लिखी गई है। और अगर हम यहाँ मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बता दूँ तो